वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम AutoCAD के बारे में जानेंगे कि AutoCAD क्या है, क्यों AutoCAD यूज करना है, उसके अंदर कौन से फीचर्स है और कौन से फील्ड में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज AutoCAD? AutoCAD क्या है? बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट AutoCAD. AutoCAD is a computer aided design software developed by the company's Autodesk. ये Autodesk कंपनी का ये सॉफ्टवेयर है और उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, मतलब हम CAD का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इसी का इस्तेमाल करके हम कौन सी भी डिजाइन प्रोफाइल हम क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। ओके। आप जो देख रहे हो ये लोगो जो है वो एटोडेस्क का लोगो है। AutoCAD, अब AutoCAD आया तो CAD, CAD का मीनिंग हमने अभी भी देखा, क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। उसके साथ ही हमें आता है CAD, CAE और CAM। ओके। मतलब ये क्या है, ये कौन सी चीज है? CAD का मतलब रहता है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, ये सिर्फ डिजाइनिंग के पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर का। उसके बाद आता है CAE, मतलब कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। ये अगर हम कोई सा भी पार्ट अगर ड्रॉ करे हुए फिर मैन्युफैक्चरिंग करना हो तो मुझे पहले उस पार्ट को ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद उसके ऊपर मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा कि उसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या बिहेवियर करता है इस मटेरियल, वो पार्ट क्या बिहेवियर करेगा। ओके। उसके बाद क्या हो गया मेरा, उसके बाद उसके ऊपर मैंने एनालिसिस किया, उसके बाद मैं करूंगा एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग। तो इसके लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि इसका इस्तेमाल हम CNC मशीन में करते हैं। ओके। समझ में आया? कैड, CAE और कैम का मतलब क्या होता है? यस, ये देखिए आप यहाँ पे थोड़ा देख लेंगे, यहाँ पे क्या है मतलब क्या कर रहे हैं? रिसर्च प्रोडक्ट एंड मशीनिंग। ओके। उसके बाद CAE रहता है, मतलब कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। उसके ऊपर हम क्या करते हैं? FEA मतलब क्या रहता है? फाइनाइट इंजीनियरिंग एनालिसिस रहता है, उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। उसके बाद एक्चुअल, दोनों भी मेरे पार्ट वो क्या आएगा, यहाँ से भी कैड से भी और CAE से भी, तब भी हम एक्चुअल में उस पार्ट को मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर लेते हैं। किसका इस्तेमाल करके? CNC का इस्तेमाल करके। ओके। नेक्स्ट है मेरा भाई यूज्ड AutoCAD। AutoCAD ही मुझे क्यों यूज करना है भाई? उसके अलावा मैं मैन्युअली भी ड्रॉ कर सकता हूँ ना। देखो उसमें क्या क्या फीचर्स है। AutoCAD ड्राइंग इज जनरली फास्टर प्रेसियस। अगर मैं मैनुअली ड्रॉ करूंगा तो मुझे उसमें कुछ एरर आएगी, कुछ एरर डिटेक्ट होगी, कुछ एरर डिटेक्ट नहीं होंगे। अगर मैंने वैसे ही मैन्युफैक्चर किया तो एरर मुझे मैन्युफैक्चर के बाद शो होंगे। ठीक है। उसके बाद मुझे वक्त भी लगेगा। अगर मेरा पार्ट सही से नहीं हुआ तो मेरा टाइम भी मेरा वेस्ट जाएगा, पैसा भी वेस्ट जाएगा, हर चीजें मेरी वेस्ट जाएगी। ये चीजें वेस्ट ना हो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? डिजाइनिंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। जैसे कि AutoCAD में हम फास्टर या फास्टर ड्रॉ कर सकते हैं, प्रेसियस। ओके। ये सब चीजें हम कहाँ करेंगे? सॉफ्टवेयर में ही यूज कर सकते हैं। ओके। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैन्युअली अगर किया तो मुझे ये थोड़ा समझने में भी बहुत कठिनाई होगी, वही अगर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है बाय एप्लीकेशन को यूज करके, ठीक है, बाय सॉफ्टवेयर को यूज करके, तो मुझे थोड़ा समझने में भी आसानी होगी। इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखते हो, देख सकते हो कि ये मेरी डिजाइनिंग है, ये बाय मैन्युअली ड्रॉ की है और वही मैंने ये बाय सॉफ्टवेयर से ड्रॉ की हुई है। ओके। ये समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन यहाँ पे मुझे सबसे मुझे आसान तरीके से समझ में आ रहा है कि मुझे डायमीटर इसका कितना होगा। ओके। ABCD मेरा कितना होगा, सर्कल का डायमीटर कितना है, ये सब चीजें मैं आसानी से देख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे देख सकता हूँ क्या? नहीं। ये सब चीजें मेरी एक ही जगह पे होगी तो मुझे तो समझने में भी थोड़ी कंफ्यूजन होगी। ओके। जस्ट AutoCAD में मेरे टूल्स वगैरह रहते हैं, जैसे कि रोटेट कमांड। ठीक है। ये मेरे पहले दिखते थे जैसे लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल, पॉलीलाइन, ट्रिम, एक्सटेंड, कॉपी, मिरर, ये सब चीजें कमांड में रहती है। ठीक है। मतलब मैं डायरेक्टली ले सकता हूँ। उसके बाद उसके अगर मुझे ये ड्रॉ किया तो मॉडिफाई भी कर सकता हूँ मैं, एक्सप्लोर, फिलेट, स्केल, अरे, मूव, ऑफसेट, इरेज और रोटेट। ओके। ये चीजें मैं आसानी से इसका इस्तेमाल करके कौन सी भी प्रोफाइल ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है। तो इसके फीचर्स क्या क्या है, आप फीचर्स देखेंगे AutoCAD के फीचर्स, मतलब जस्ट हम क्या कर सकते हैं, वहां का अगर मुझे कोई 2D प्लान वगैरह ड्रॉ करना हो, जैसे कि ये मैकेनिकल वालों का है। ठीक है। ये मेरे सिविल वालों का है, जैसे बंगलो वगैरह क्रिएट करना हो। ठीक है। बेड वगैरह, मास्टर बेड वगैरह, सब सब मेरे रूम्स वगैरह, इनर आउटर, सब चीजें यहाँ पे हम देख सकते हैं। ये मेरा लेआउट का प्लान है मैकेनिकल वालों के लिए। ठीक है। मतलब ऐसी कोई भी प्रोफाइल 2D में हो, 2D का प्लान में हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है मेरा 3D प्लान, जैसे कि ये मेरा पार्ट आया मैकेनिकल वालों के लिए। ठीक है। अगर कोई पार्ट वगैरह मुझे ड्रॉ करना हो, ओके, क्रिटिकल पार्ट वगैरह। ठीक है। जो मुझे पार्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए करना है, लेकिन मुझे उससे पहले देखना है कि मेरा पार्ट रहेगा कैसे, उसकी डायमेंशन वगैरह सही है क्या। अगर मुझे कुछ दिक्कतें लगी तो मैं वही के वही मॉडिफाई कर सकता हूँ, किसमें? 3D में ही।
विदाउट मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले ही सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, AutoCAD का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं बंगलो कोई प्लान है मेरा, घर का है, छोटा बड़ा कौन सा भी प्लान हो, वो मुझे पहले, वो बनने से पहले मैं देख सकता हूँ। ठीक है, वो कहाँ पे देख सकता हूँ, मैं AutoCAD में देख सकता हूँ। उसके बाद रेंडरिंग के वगैरह सॉफ्टवेयर रहते हैं वो अलग अलग रहेंगे। जैसे जैसे मुझे अगर आपका सपोर्ट मिले तो मैं हर सॉफ्टवेयर आपको फ्री में ही पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद असेंबली, अगर मेरे पार्ट देख सकते हो आप, ये अलग अलग पार्ट मैंने ड्रॉ की हुई है। ठीक है, असेंबली ये मैक्सिमम ये, अगर कुछ बड़े लेवल पे काम करना हो, ठीक है, असेंबली वगैरह होगी, तो ये सिर्फ हम मैकेनिकल वालों के लिए ही आसानी होगी। ये मैक्सिमम इसका इस्तेमाल असेंबली में मैकेनिकल वाले ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि सिविल वाली की कोई असेंबली वगैरह नहीं रहती है मैक्सिमम। अगर मेरे सब सिंगल सिंगल पार्ट में उसको क्या कर सकता हूँ, असेंबल भी कर सकता हूँ AutoCAD में ही। ठीक है, उसके बाद ड्राफ्टिंग कर सकता हूँ, आप देख सकते हो। अगर मैंने सपोज एक पार्ट ड्रॉ किया, माउस वगैरह कुछ भी ले लो, ठीक है, तो मैं उसे एज पर कंपनी ने मुझे पार्ट दिया ड्रॉ करने के लिए, तो मैं वही पार्ट जैसे कि ड्रॉ करके कंपनी को भेज सकता हूँ क्या, नहीं, क्योंकि मुझे वो शीट्स में भेजनी पड़ेगी, मतलब एज पर ड्राफ्टिंग भेजनी पड़ेगी। ठीक है, कि मेरा फ्रंट में कैसे दिखेगा, मेरा फ्रंट व्यू, साइड व्यू कैसे दिखाएगा, उसके बाद मेरा सेक्शन व्यू कैसे दिखाएगा, डिटेल व्यू कैसे दिखाई देगा, ये सब चीजें मैं उस शीट्स में दिखाऊंगा। उसके बाद ही वो शीट्स जो है, वही शीट्स में सिर्फ कहाँ भेजूंगा, आगे कंपनी में भेजूंगा कि मेरे पास ने ये पार्ट निकाला मैंने, उसके फ्रंट में मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइड में मैं ऐसे देख सकता हूँ। ठीक है, ये सब चीजें देख के ही कंपनी आपको समझ में आएगी कि आपका पार्ट ओके है या नहीं। मतलब उसने जो डायमेंशन दिए वो डायमेंशन अगर शो हो रहे हैं सही से, तो मतलब आपका पार्ट ओके है। विदाउट आपका पार्ट कुछ गलत है उसमें। ठीक है, डायमेंशन मिसमैच हुई तो। यस, उसके बाद हम देखेंगे करियर इन फील्ड, अगर हमने AutoCAD किया तो मुझे कौन सी फील्ड में जॉब मिल सकता है, ये मेरा करियर किस किस फील्ड में हो सकता है। तो जस्ट आप देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एडेड डिजाइन और ड्राफ्टर के लिए रहता है, टेक्नीशियन के लिए रहता है। ओके, मेडिकल इंडस्ट्री, आप सोचो कि मेडिकल में इसका इस्तेमाल क्यों करेंगे। हमारी जो टेबलेट वगैरह रहती है ना, उसका भी साइज सब हम डिसाइड कैसे करेंगे, पहले हम उस मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले मुझे उससे डिसाइड करना पड़ता है सब चीजें इसके ऊपर। ठीक है, तो इसके लिए भी इस्तेमाल किसका कर सकते हैं, हम AutoCAD का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको AutoCAD क्या है क्या नहीं, अगर सब सच में